नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं। नीतीश की कुर्बानी को कभी भूला नहीं जा सकता। इतनी छोटी उम्र में जो इसने उपलब्धि प्राप्त की है वो शायद ही कोई लड़का प्राप्त कर पाता है। ये एक अनमोल चीज़ थी हमारे समाज के लिए जो चले गए हैं, और मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, इसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ का फंड दिया जाए और इसके नाम से कोई स्टेडियम यहाँ खरखोदा में, सोनपुर जिला में, बठिंडू गांव में, जहाँ भी गवर्नमेंट जगह देना चाहो, इसके नाम से एक ऐसा स्थान बनाना चाहिए जिससे ये जो ना एक सदा के लिए इसका नाम चलता रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज सारे लगाओ भैया। एक जना खरीदो मेरा बड़ा आदमी। अरे भाई कोई ना, नवीन भाई सबसे भाई आज का मत करियो भाई। फूल डालो ना नीचे, पहले तो नीचे लगा दिए, सुनिए फिर ऊपर फूल डाल कुछ बताना चाहिए। देखो, जिस तरह से ये दुर्घटना ही हुई है, और मेरा ये मानना है कि नीतीश भाई ने बहुत ही बढ़िया काम कर रखे हैं मटंडी गांव में। और उनकी जो परिवार की स्थिति है, आर्थिक जो स्थिति थी, 2 बहन हैं और 2 बहनों का छोटा भाई था वो, और परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं सरकार से ये अपील करूँगा कि इस परिवार की जो स्थिति है उसको ठीक करने के लिए यहाँ की MLA MP सरकार वो आर्थिक सहायता दे, उनको शहीद का दर्जा दे। और हम अपने ग्रुप की तरफ से अपने साथियों से मिलके मैं ये अनाउंसमेंट करता हूँ कि 1 लाख रुपए हम नीतीश भाई के परिवार के लिए, क्योंकि उनका जो परिवार की आर्थिक स्थिति है वह ठीक नहीं है, तो हम एक छोटा सा योगदान अपनी तरफ से उनको देंगे 1 लाख रुपए का। और मैं सभी साथियों से और नौजवानों से भी अपील करूँगा कि जो हमारे क्रांतिकारी नीतीश भैया थे, जो उनके बारे में जानता है अच्छी तरह से, वो उनको सबको पता है कि वो कितना, मतलब एक ऐसे हज़ारों लाखों नौजवानों में एक कोई पैदा होता है इस तरह का, जो इतनी छोटी उम्र में इस तरह से समाज के लिए, देश के लिए सोचता है। तो मैं तो सब साथियों से भी ये अपील करूँगा, जो भी साथी हैं जिसकी जितनी भी कैपेसिटी है 13वीं तक, उस भाई के परिवार के लिए वो स्वर्गलोक में है। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो समाज के लिए कोई काम करके जाता है तो समाज की एक जिम्मेदारी होती है उसके परिवार का लालन पालन करना। नहीं तो कोई आगे कोई करेगा तो कोई सोचे भी नहीं गा इस तरह के काम करने की। उसने बलिदान दिया है, समाज के लिए बलिदान दिया है, प्रदेश देश के लिए, देश के झंडे के लिए बलिदान दे रखा है। तो भाई हम तो अपनी तरफ से एक छोटी सी हेल्प, इसलिए क्योंकि उसके परिवार की स्थिति ठीक नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि इतना बड़ा अचीवमेंट होने के बावजूद उसको किसी तरह की कोई इस तरह की हेल्प नहीं मिली हुई थी। उसके यार दोस्त, भाईचारा जो उसका था वही उसकी हेल्प कर रहा था। तो हम सब से अपील करेंगे और सरकार से विशेष तौर पर ये अपील करेंगे उसको शहीद का दर्जा दिया जाए और उसके परिवार की आर्थिक सहायता की जाए। और 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हम साथी मिलकर हमारी टीम की तरफ से 13वीं तक हम 1 लाख रुपए इकट्ठा करके उसके परिवार को देंगे, क्योंकि उसके परिवार की स्थिति, और सारे दोस्तों को, भाईचारे को और लोगों को भी मैं ये अपील करूँगा कि इस तरह का लड़का, ताकि मेरा तो ये मानना है कि उसके परिवार की इतनी आर्थिक सहायता हो ताकि कोई और नौजवान भी ये देख के कि कल ना उसके साथ कोई इस तरह की घटना हो जाती है तो उसको, परिवार को संभालने वाला समाज है, ताकि और भी साथी इस तरह से आगे आएँ। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि इतनी कम उम्र में और गांव मटिंडू में जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि उसने इतने सामाजिक काम किए, और उसका नाम पूरा क्रांतिकारी नीतीश भैया, 17 साल के ने अपना नाम क्रांतिकारी, और क्रांतिकारी उसने काम किए और देश के झंडे के लिए, और तो कुछ था नहीं पर्सनली उसका, तो कुछ देश का झंडा ऊंचा रहे उसके लिए उन्होंने बलिदान दिया है। तो सरकार से मैं एक तो ये डिमांड करता हूँ कि इसको शहीद का दर्जा दिया है, क्योंकि झंडे के लिए अपनी जान कुर्बान की है, इसने कोई अपना कुछ इसमें नहीं था। और जो भी ये घटना हुई है, सरकार से विशेष हमारी ये अपील है कि क्रांतिकारी नीतीश भैया को शहीद का सरकार दर्जा दे, और उनके नाम पे सरकार द्वारा जो भी कुछ गांव में हो सकता है वो किया जाए, और परिवार को दुख सहने की सब, क्योंकि 22 साल का था सिर्फ, 22 साल की क्या उम्र होती है, कुछ भी नहीं। लेकिन जिस तरह उनके सामाजिक कार्य थे, गांव में सामाजिक कार्य थे,
तो पूरा गांव दुख में है और पूरा गांव उस परिवार के भी साथ है। परिवार को आराम तो भगवान से भोलेनाथ से गए, उनकी आत्मा को शांति दे और दूसरा जन्म भगवान ने हम तनु का इस गांव में लेकर जो काम अधूरे छोड़ के गया वो मैं नौजवानों से, यहाँ के नौजवानों से अपील करूँगा, उसके जो अधूरे काम थे, जो उसके सपने थे, उनको पूरा करने के लिए गांव के लोग सहयोग करेंगे। क्या डिमांड भी की जाएगी? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि सरकार जो भी तन मन धन से जो भी हेल्प कर सकती है उस परिवार की, क्योंकि सिर्फ 22 साल की उम्र थी और 22 साल की उम्र में उसने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट लिए थे। तो इतने बड़े अचीवमेंट, ये तो एक मतलब आप समझो कि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट जो होता है ना किसी के लिए। 22 साल की उम्र क्या होती है? 22 साल की उम्र में उसने इतने बड़े बड़े अचीवमेंट लिए, इतनी बड़ी बड़ी चोटियों पर फतह करके देश का तिरंगा फहराया था। तो ये हमारे हरियाणा की शान थी, ये हमारे देश की शान थी। ये कोई गांव का या कोई जिले का या उसका मामला नहीं, ये पूरे देश की शान थी, पूरे हरियाणा की शान थी। तो हरियाणा सरकार से हम ये अपील करेंगे, यहाँ के जो एमपी हैं या चाहे एमएलए हैं उनसे भी हम ये अपील करेंगे, उसको सरकार उसको उसके परिवार को उचित सम्मान दे, क्योंकि उसने अपने देश के लिए जान कुर्बान की है, अपना झंडा ऊंचा रखने के लिए जान कुर्बान की है। इसके अलावा जो गांव में जिस तरह के उसके सामाजिक कार्य थे वे बहुत मतलब एक इस उम्र में इस लेवल की सोच रहा था। 17 साल से बता रहे हैं वो यहाँ पे पेड़ लगा रहा था, पूरे गांव में पेड़ लगाए हैं। तो इस तरह का जाना पूरे समाज के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी एक हानि हुई है। और अचानक ये हादसा हो गया। छोटा भाई था हमारा, ये कई साल से लगातार से जो भी गांव में या आसपास की जो भी जगह में जो भी कार्यक्रम होता था उनमें सब में बढ़ चढ़ के भाग लेता था। और ये 2 बहनों में इकलौता भाई था, सबसे छोटा था। जो इसकी 2 बहनें हैं वो इससे बड़ी हैं। जैसे पेड़ पौधे लगाने, गलियों के नाम महापुरुषों के नाम पर रखने, उसके अलावा इसने माउंट किलिमंजारो इसी साल 3 चोटियाँ की हैं, एक माउंट एवरेस्ट, एक माउंट किलिमंजारो और एक रशिया में एल्ब्रुस चोटी को फतेह किया है, जहाँ देश का नाम ऊपर किया है। और भाई ने देश का जो नाम ऊपर किया, इससे हमारा भी सीना गर्व से है, क्योंकि भाई ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। और 22 साल की एज थी हमारे भाई की। ये जो हादसा हुआ है ये द्रौपदी डांडा करके वहाँ तिरंगा फहराने के लिए चोटी पे गए हुए थे। अचानक बर्फ़ गिरने की वजह से वो एक दर्रे में फंस गए, उसमें शहीद हो गए हैं। तो मैं उसके लिए इतनी बातें कहना चाहूँगा, हमारा भाई सदा अमर रहे। के स्थानीय विधायक हैं। देखिए, ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इसको पूरा इलाका महसूस करता है कि नीतीश जो बच्चा इतना होनहार था सामाजिक तौर पे भी, और उसकी एक भावना राष्ट्रीय हित में भी थी, और गांव से लेकर जहाँ भी उसने मौका मिलता था समाज की सेवा में हमेशा आगे रहता था। तो इसलिए हम तो दिल की गहराई से उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारी प्रशासन से ही बात हुई है अभी एसडीएम से, यानी जो भी सरकार की तरफ से सीएम कोष से जो भी परिवार को सहायता दी जाए तो उसके लिए भी बात हुई है। मैं डिमांड करता हूँ इस बात की, और इसके साथ ही उसकी याद में कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए ताकि हमारी युवा पर परिणाम रहे और युवा पीढ़ी में एक संदेश के तौर पर हमेशा याद किया जाए। ग्रामीण करता हूँ कि जिस तरह उसके जुनून था देश के प्रति, उस बात को देखते हुए शहीद का दर्जा होना चाहिए। और इसके साथ ही जो भी सरकार इसमें उचित समझे, एक हमेशा के लिए उसके स्टैचू या कोई ऐसी चीज़, ताकि उसके नाम हमेशा बना रहे हमारे इलाके। शहीद के दर्जे की मांग को लेकर आप क्या कुछ योगदान देंगे जी? देखिए, उसके लिए हम प्रशासन से ही बात कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे। और उसके लिए हमने प्रशासन से अभी बात हुई है, रिकमेंडेशन भेज के हम उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ हमारा छोटा भाई नीतीश आज प्रभु चरणों में विलीन हो गया है, तो हम आज सुबह मैंने सीएम मनोहर लाल जी की पोस्ट को भी शेयर किया था। उन्होंने नीतीश भाई की पोस्ट को डाल रखा था
तो हम सरकार से ये प्रार्थना भी करते हैं कि नीतीश भाई को शहीद का दर्जा दिया जाए और उसके नाम पर अच्छे से अच्छा एक स्मारक बनाया जाए, और बस यही अपील हम सरकार से करते हैं। एक मिनट। आज हमारे बीच में हमारा 22 साल का छोटा भाई नितेश दहिया, जो कि क्रांतिकारी के नाम से प्रसिद्ध था, नहीं रहा। कोई नहीं मतलब भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। उसने अपने तिरंगे के लिए अपनी जान कुर्बान करी है। सरकार मेरे छोटे भाई को शहीद का दर्जा दे दे, यही विनती है। सरकार जी, मेरा नाम रमेश दहिया, गांव सिसाना है। मेरी 50 साल की एज होली। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो मन की बात करते हैं, नीतीश भाई को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये इस इलाके की डिमांड है, जो भाई तीर्थ राणा ने भी कही है, हमारे हल्के के विधायक भाई जयवीर ने भी कही है, और मैं पूरे आवाम की तरफ से ये कहना चाहता हूँ। मैंने 50 साल की उम्र में मैंने बहुत अंतिम यात्रा में शामिल हुआ हूँ। मौसम ख़राब है, एक जो हज़ारों की संख्या में लोग आने लग रहे हैं, इस इलाके को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, इस महान शख्सियत को शहीद का दर्जा दिया जाए और इस इलाके में कोई ऐसी चीज़ दी जाए, कोई सपोर्ट यूनिवर्सिटी, मेडिकल, जो इस इलाके को जब तक सूरज चांद रहे, भाई नीतीश का नाम रहे। ये हमारे दिल से, ये हमारे दिल की जो भावना है, एक युवा वर्ग की भावना है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से और देश के प्रधानमंत्री तक मेरी बात को, मैं मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है, मेरी बात को ज़रूर पहुँचाएँ। नीतीश एक मेरा साथी तो था ही, शेर दिल था वो लड़का, और मैं ये मानता हूँ कि गांव का नहीं, वो पूरे देश का था। स्वयं सेवक भी था, और जितने देश के प्रति समर्पित, जितने धार्मिक काम, सामाजिक काम, चाहे गांव की बात हो चाहे एरिया की बात हो, अग्रणी भूमिका में रहता था। और आज भी जब उससे बात करते थे तो कहता था उस चोटी पर जाना है, उसके लिए कैंप करना पड़ेगा, उस चोटी पर भी जाना, उसके लिए कैंप करना। इतनी उम्र का मैंने रिकॉर्ड देखा है, उससे कम उम्र में मैंने सभी चोटियाँ पर, मतलब रिकॉर्ड बनाने की तरफ ये लालसा थी कि उसमें मैं कुछ अलग करूं, अटके करूं, और कर भी रहा था। एक छोटी सी उम्र में उसने बहुत कुछ पा लिया था। पाना यही होता कि आज आपने देखा कि जब उसका अंतिम संस्कार था तो किस तरह से, मैं मानता हूँ कि कितने युवा साथी, कितना बड़ा जो आज उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। तो गांव की भी मांग है, एरिया की भी मांग, और हम सब की मांग है। मैंने आज सुबह डीसी साहब से भी बात की थी, और डीसी साहब ने भी कहा भाई हम जो भी आर्थिक सहायता के लिए हम सीएम साहब को रिकमेंड करेंगे। विधायक जी ने भी कहा है, और मेरा साथी भी था, और मेरा विशेष लगाव था उससे, मैं छोटा भाई। तो हम सीएम साहब से जितनी भी ज़रूरत होगी मिल के भी, और वैसे भी जो कानून प्रक्रिया से सारी चीज़ें हम पूरी करवाने का काम। क्या आपका सरकार नहीं, देखो हम गांव की मांग, एरिया की मांग है, और ऐसे काम किए हैं उसने, तो ज़रूर हम सब मिलकर इस मांग को वहाँ तक पहुँचाएंगे और उसको पूरा करवाने का काम करेंगे। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।